नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इक्ष्वाकु क्लासेस में। और मैं विपिन गर्गाचार्य, यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है सभी का। जो है आज हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स के बारे में। डेली करंट अफेयर्स आपको जो है हमारी इक्ष्वाकु क्लासेस के द्वारा दिया जा रहा है। आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी को अच्छा कर रहे होंगे। और आपको अभी हम क्या है कि चीज़ों को थोड़ा कवर कर रहे हैं डेट वाइज। वन लाइनर में हमने कवर कर रहे हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो मेन पॉइंट्स हमें दिखेंगे और जो आपके ITJCO में जो है सिलेबस में दिए हुए हैं उनको हम यहाँ पर पहले कवर कर रहे हैं। उसके बाद में हम इंडिविजुअली टॉपिकों पर भी बात करेंगे, जैसे कि G20 के बारे में बात करेंगे, हमारे जो रक्षा मंत्रालय हैं उनके बारे में बात करेंगे, थल सेना, वायु सेना, इन सब के बारे में बात करेंगे, कौन सा अभ्यास कहाँ हुआ उसके बारे में भी इंडिविजुअल एक एक टॉपिक के बारे में भी करंट अफेयर्स की ही बात हम करेंगे। तो पहले इन चीज़ों को हम कवर करेंगे जनवरी के महीने में और फरवरी में वो चीज़ें हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो आप इक्ष्वाकु क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और लोगों को आगे शेयर करें कि जिससे और भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। आज हमारा जो प्रश्न पत्र है, वन लाइनर प्रश्न पत्र डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज हम समझेंगे पहला पॉइंट। ठीक है, कि कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक, कौन सा मिल्क बैंक स्थापित करेगा। तो कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक जो है स्थापित करने के लिए जा रहा है। तो कौन सा राज्य है, वो है उत्तराखंड। ठीक है, ये मदर मिल्क बैंक क्या है समझेंगे। मदर मिल्क बैंक अर्थात जो बच्चे होते हैं उनके लिए माँ के दूध की जो आवश्यकता पड़ती है, उनके लिए भी जैसे ब्लड बैंक होती है, ठीक है, उसी प्रकार से ये मदर मिल्क, माँ के दूध की जो है अपना माएँ जो है दूध डोनेट करती हैं। लेकिन ये प्राइवेट संस्था हमारे भारत देश में थी, लेकिन सरकारी संस्था जो है पहली बार खोल रहे हैं उत्तराखंड में। ठीक है, वहां पर क्या है कि बच्चों के लिए, जो हाल के जन्मे बच्चे होते हैं उनके लिए माँ के दूध की जरूरत पड़ती है, तो वहां से उनको दूध मिल सकेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। आइए समझते हैं हमारा आज का दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट समझेंगे कि 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन, कौन सा धर्म धम्म सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया है भोपाल में। ठीक है, कहाँ आयोजित किया है ये, इसको भोपाल में आयोजित किया गया है। 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित है, भोपाल में। और इसका उद्घाटन किसने किया, अगर पूछ लिया जाए उद्घाटन तो किया द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, कौन है ये, भारत की राष्ट्रपति। इसका उद्घाटन किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। और क्या है ये, धर्म धम्म सम्मेलन। तीसरा पॉइंट समझेंगे, 3 मार्च को इंडियंस मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं, कौन बने हैं, क्रेग फुलटन। चौथा पॉइंट समझेंगे, किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है। तो किसने किया है, जाक्सा ने किया है। ये जाक्सा क्या है, ये एक एजेंसी है जापान की। इसने क्या किया है, नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है। पांचवा पॉइंट समझेंगे, हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं। तो ये कहाँ मिली हैं, ओडिशा में मिली हैं। ठीक है, पहले कहाँ मिली, अब चीज़ें मिली थी, लिथियम की खानें मिली थी, और अब मिली हैं किसकी, सोने की खानें भारतवर्ष में। ये कौन कौन से जिले हैं, देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज। ये 3 जिलों में ओडिशा के क्या मिली हैं, सोने की खानें मिली हैं। ठीक है, छठवां पॉइंट समझेंगे, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई। तो कहां आयोजित की गई है, नई दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और समझेंगे अब अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 7।
आइए समझते हैं। 7वां पॉइंट है हमारा कि 3 मार्च 2023 को एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किसने किया है? डी गुकेश। किसने किया है? डी गुकेश ने जो है सम्मानित, डी गुकेश को सम्मानित किया गया है। 8वां पॉइंट समझेंगे। 4 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? 4 मार्च को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ध्यान रखेंगे, 4 मार्च को क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 9वां है, मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत कहाँ की है? तो कहाँ की है? आईआईटी रोपड़ में। ठीक है, ये पंजाब में है। आईआईटी रोपड़ कहाँ है? पंजाब। तो यहाँ पर जो है अनुराग ठाकुर ने क्या किया है? युवा उत्सव की शुरुआत की। 10वां क्या है? किस राज्य के कड़प्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? किसकी? तो कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश में की गई है। 13वीं शताब्दी के मंदिर मिले हैं, जिन पर जो है पुरानी चित्रकलाएं अंकित थी। उससे पता लगाया जा रहा है कि ये 13वीं शताब्दी से संबंधित हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। हमारा जो है 11वां और पॉइंट है आज का कि किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो कहां मिला है ये? ओडिशा में। ओडिशा में जो है 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला। आइए बात करते हैं आगे 12वां पॉइंट की। 12वां पॉइंट समझते हैं कि 5 मार्च 2023 को किस राज्य में एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया? एडेनो नामक एक वायरस पाया गया है। तो कहां पाया गया है? पश्चिम बंगाल में 5 मार्च 2023 को यह पाया गया। 13वां पॉइंट समझेंगे। 6 मार्च 2023 को किसने 54 साल के बाद संतोष ट्रॉफी जीती है? तो ये किसने जीती है? कर्नाटक ने जीती है। कितने साल के बाद में जीती है? 54 साल के बाद। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीजें, ध्यान रखेंगे, नोट भी कर लें, या आप 2-3 बार क्लास देखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगी। 14वां प्रश्न है, मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बन गया है? मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बन गया है? तो कौन सा कहां का है? यह मध्य प्रदेश का। ठीक है। 15वां पॉइंट है, 6 मार्च 2023 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? तो कहां से निकाला है? लीबिया से निकाला है। ठीक है। 16वां पॉइंट की बात करें, 7 मार्च 2023 को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? ये किसने किया है? ये आरबीआई ने किया है, ध्यान रखेंगे। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसने लॉन्च किया है? ये किया है आरबीआई ने। आइए बात करते हैं आगे 17वें पॉइंट की। 17वां पॉइंट है आज का कि 7 मार्च 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो कहां के ने की है? उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है। और इस योजना के तहत क्या होगा? एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत महिलाओं को जो है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, कोई काम शुरू करने के लिए उनको जो है पैसा दिया जाएगा और उसमें 50% की उनको छूट होगी। ठीक है, छूट मिलेगी उनको 50% जो है उनको सब्सिडी इसमें प्राप्त हो जाएगी अगर कोई महिला इसका लाभ लेती हैं तो। आइए बात करते हैं 18वां पॉइंट है हमारा, 7 मार्च 2023 को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? दिल्ली हवाई अड्डा। ठीक है, सबसे स्वच्छ किसे घोषित किया गया एशिया में? दिल्ली हवाई अड्डे को घोषित किया गया है। 19वां पॉइंट है कि 7 मार्च 2023 को किस इंडो अमेरिकन महिला को
अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है। तो किसे किया गया है? तेजस मेहता। ठीक है, तो ये कौन है? ये इंडो अमेरिकन, अर्थात ये भारत की मूल महिलाएं, रहने वाली कहाँ की हैं? भारत की हैं, लेकिन अमेरिका में रहती हैं, और अमेरिका में एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश। ठीक है, पहली न्यायाधीश बनी है अमेरिका में ये भारत की महिला, जिनका नाम है तेजस मेहता। ध्यान रखेंगे, क्या नाम है? तेजस मेहता। आइए समझते हैं 20वां पॉइंट, जो हमारा आज का अंतिम पॉइंट रहेगा। 20वां पॉइंट, 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है गोवा में। पूछा जाएगा 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया है गोवा में। ठीक है, तो ये 20 पॉइंट आपके रहे, और मार्च तक की 7 मार्च तक की बातें हमने समझ ली हैं। कल से हम 8, 9, 10 डेट वाइज जो एक एक तारीख में जो भी चीज़ें हुई हैं करंट अफेयर्स की, पूरे वर्ष की हम आपको इस क्लास में कवर कराएंगे। तो आप जुड़े रहें इक्ष्वाकु क्लासेस के यूट्यूब चैनल से, और डेली करंट अफेयर्स से अपनी तैयारी को बेहतर करें। मिलेंगे अगली करंट अफेयर्स के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।